continue our chapter number 3. Let us derive Newton divided difference formula. Let us suppose that x naught, x1, x2 be the arguments and fx naught, fx1, fx2 be the corresponding entries for arguments x0, x1, x2. Now we know that the first divided difference will be f of x, x0. हमने यहाँ x क्यों लिया है? Because we want to derive a general formula in which we can find out the value of any number, let it be x. तो इसका first divided difference हमारे पास क्या होगा? f of x minus f of x0 divided by x minus x0. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, तो आ जाएगा f of x x0 into x minus x0 plus f of x0 that is equal to f of x. Now let us take second divided difference. Second divided difference will be f of x x0 x1. Second divided difference कैसे होता है? ये वाला और फिर इसके नीचे ये वाला, मतलब f of x0 x1 minus f of x x0 divided by x minus x x1 minus x. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f of x1 x0 minus f of x0 x1 divided by x minus x1. So again we will do cross multiplication. So we will get f of x x0 x1 into x minus x1 is equal to f of plus f of x0 x1 is equal to f of x1 x0. So let us find out the third divided difference, that will be f of x x0 x1 x2. तो वो किसके इक्वल होगा? ये वाला और ये वाला. That will be equal to f of x0 x1 x2 minus f of x x0 x1 divided by x2 minus x. ठीक है, फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम. f of x x0 x1 x2 into, पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, x minus x2 plus f of x0 x1 x2 is equal to f of x x0 x1. तो जब तीनों डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे? f of x x0 की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे. जो मैंने पुट किया तो हमें मिलता है f of x इज इक्वल टू x x0 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे. तो मतलब इसके पूरे के साथ हमारे पास x माइनस x0 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. इसको x माइनस x0 ये पूरा एज इट इज यहाँ लिखते हैं. f of x x0 x1 into x minus x1 plus f of x0 x1 plus f of x0. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं. आ जाएगा x minus x0 into x minus x1 f of x x0 x1 plus x minus x0 f of x0 x1 plus f of x0. अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ऊपर देखते हैं. ना अब हम इसकी वैल्यू जो इस वाली थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस से ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो हमें मिल जाएगा x minus x0 into x minus x1. इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? ये पूरी. उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं. f of x x0 x1 x2 into x minus x2 plus f of x0 x1 x2 is equal to f of x x0 x1. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा x माइनस x0, इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस यहाँ fx भी है fx नॉट. तो आ जाएगा fx नॉट प्लस ये तो पूरा इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के साथ है, प्लस ये वाली टर्म भी है, प्लस ऑफ x माइनस x नॉट f ऑफ x नॉट x1
क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस ऑफ x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो हमारे पास आएगा प्लस इस वाले टर्म को लिखते हैं पहले x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स टू। फिर इस वाले टर्म के हम मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा प्लस ऑफ x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस ये सब किसके इक्वल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन के। बेसिकली यहाँ पे ये एफ एक्स है, एफ एक्स के इक्वल आएगा। तो सिमिलरली जब हम n टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा nth वाला x माइनस एक्स नॉट से x माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स नॉट सॉरी एफ ऑफ एक्स नॉट से एक्स एन। सिमिलरली एक्स एन माइनस वन का क्या होएगा, इससे पहले आएगा तो उसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस एक्स नॉट से एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स से लेके एक्स एन माइनस वन। तो हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो उसका nth डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो सिमिलरली nth डिफरेंस क्या हो जाएगा और n प्लस 1th डिफरेंस क्या होता है 0। थ्योरम नंबर है ये आपकी बुक में 3.5। तो सिमिलरली देखिए ये nth वाला आएगा, देखो यहाँ पे ये x यहाँ से टर्म्स है यहाँ तक ये n माइनस वन टर्म्स है और ये हो जाएगी nth टर्म, तो ये वाला तो आ जाएगा कांस्टेंट, तो उससे आगे वाला क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट से एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x1 x2। सिमिलरली लास्ट वाला क्या आएगा x माइनस एक्स नॉट से x माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू डेल की पावर n एफ ऑफ एक्स नॉट x1 से एक्स एन माइनस वन। तो ये हमारे इसका जनरल फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, बेसिकली इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरवर्ड डिफरेंस एंड द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। लेट अस सी द रिलेशन। लेट अस सी द रिलेशन। हमें पता है जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हम कब यूज करते हैं, जब जो इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स हमें ना गिवन हो। नाउ लेट अस सपोज कि द इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स है हमारे पास, सपोज x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू h। सिमिलरली x2 माइनस x1 भी क्या आ जाएगा h। तो ये मान लिया हमने इक्वली स्पेस्ड है बाय h। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दैट इज f ऑफ x नॉट और हम नीचे क्या लिखते हैं x। इसका क्या मीनिंग होता है f ऑफ x नॉट x1 that is equal to f of x1 minus f of x naught divided by x1 minus x naught। x1 minus x naught को हम लिख सकते हैं h और ऊपर आ जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f x naught। Let us see the second divided difference that is del square f of x naught x1 x2 that is equal to f of x naught x1 x2 that is f of x1 x2। पहले ये वाला लिखते हैं फिर ये वाला f of x नॉट x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x नॉट। x2 माइनस x नॉट क्या आएगा 2h। देखिए x2 माइनस x1 हमारे पास था h और x1 माइनस x नॉट था h, तो x2 माइनस x नॉट तो क्या आएगा 2h 2h। और ये क्या आएगा हमारे पास 2h का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, नहीं सिंपल 2h नहीं 2h आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, x2 माइनस x1 है हमारे पास h, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h को हम लिख सकते हैं x1 माइनस x नॉट। तो आ जाएगा x2 माइनस x नॉट इज इक्वल टू 2h। नाउ ये आ जाएगा 2h, इसको हम क्या लिख सकते हैं x1 x2 को। देखो f ऑफ x नॉट x1 था तो हमने उसको लिखा डेल ऑफ f x नॉट डिवाइडेड बाय h, तो ये होगा तो हम क्या लिखेंगे
बाय एच माइनस ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एफ ऑफ एक्स नॉट बाय एच, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन माइनस डेल एफ ऑफ एक्स नॉट बाई 2h स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस कॉमन निकालो तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे डेल इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर, डेल इंटू डेल इज डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट बाई 2h स्क्वायर। फाइन, लेट अस सी द nth वाला क्या होगा, x1 से xn माइनस 1, तो n वाला होगा सिमिलरली डेल की पावर n एफ एक्स नॉट इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई h की पावर n। नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला आया है उसके अंदर पुट करते हैं इसकी वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन एक्स टू। मैं आपको इतने करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स नॉट एज इट इज एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट देखो हमें पता है एक्स माइनस एक्स नॉट बाय एच इज इक्वल टू यू, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास यू एच डेल ऑफ एफ एक्स नॉट। अच्छा एफ एक्स नॉट को उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज डेल एफ एक्स नॉट बाय एच। सिमिलरली नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स नॉट क्या आ जाएगा हमारे पास यू एच और ये वाला आ जाएगा इंटू यू एच माइनस एच डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर क्या है हमारे पास ये वैल्यू, दैट इज डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन 2h स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट h से h कैंसिल, u इंटू डेल ऑफ एफ एक्स नॉट प्लस यहाँ से भी h कॉमन ले लीजिए, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ एफ एक्स नॉट। तो मेरी लास्ट वाली होगी u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस n माइनस 1 डेल की पावर n एफ एक्स नॉट बाय n फैक्टोरियल। दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस एंड द डिवाइडेड डिफरेंस। Now let's move to our questions. Now in example number 1, what it is given that we have given certain values of x और हमें कह रखा है कि ये फंक्शन है, हमें इसका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो ये फंक्शन है तो x की वैल्यू फर्स्ट क्या है 2, उसके लिए पुट करो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। फिर सिमिलरली हम 4 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 4 क्यूब माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 56। सिमिलरली मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ऊपर हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, उसके नीचे बीच में डंडे लगाएंगे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस दैट इज 52/2 दैट इज 26। लेट्स सी द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, वो क्या आएगा हमारे पास 711 minus 56 divided by 9 minus 4 that is your equal to 555 divided by 5 that is 111. Next divided difference क्या होगा, this minus this divided by 10 minus 9 that is your equal to 269 और ये हमारे पास आ रहा है 131। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है 131। अब बात करते हैं डेल स्क्वायर की, दैट इज 131 माइनस 26। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन और इनके साथ में पहले हमने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ली थी ना, अब हम लेंगे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। पहले हमने इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ली थी, अब इसके सामने ये इसको एनलार्ज करके देखिए, अब 2 और 9 की सब्ट्रैक्शन होगी, नीचे आ जाएगा 9 माइनस 2। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन दैट इज 269 माइनस 131 डिवाइड बाय इनके जो सामने है 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 23। अब बात करते हैं डेल क्यूब, ये होगा 23 माइनस 15, इसके सामने जो आएगी ये देखो हमने ये दोनों ले लिया, ये दोनों ले लिया, ये दोनों ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया। अब थर्ड वाले में हम क्या लेंगे, ये वाले टर्म्स 10 और 2 तो आएगा 10 minus 2 that is your 1. So this is how to find the divided difference, form a divided difference table.
Let us see the next example. Example number 2. Now let us see example number 3. Example 2 और example 3 एक ही तरह, तो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा. इस एग्जांपल नंबर 3. इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है. हमें इसमें इवैल्यूएट करना है f8 और f15. फर्स्ट हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं. दैट इज इसको इसमें से माइनस करेंगे. 100 minus 48 divided by 5 minus 4, that is equal to 52. फिर 294 minus 100 divided by 7 minus 5, इस सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास आएगा 97. कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है. नेक्स्ट होएगा 900 minus 294 divided by 10 minus 7, ये हमारे पास सॉल्व आउट करके आएगा 202. नेक्स्ट होएगा 1210 minus 900 divided by this minus this, that is equal to your 310. और नेक्स्ट हमारे पास है 409, तो आ जाएगा 2028 minus 1210 divided by 13 minus 11, that is 409. अब बात करते हैं डेल स्क्वायर. डेल स्क्वायर क्या आएगा 97 minus 52 डिवाइडेड बाय, अब एक छोड़ेंगे दो के बीच में, दो लेंगे इसके बीच में एक छूटा हुआ है, 7 minus 4, that is equal to 15. नेक्स्ट इज 202 minus 97 डिवाइडेड बाय, अब हम लेंगे ये दोनों, पहले ये दोनों लिए थे, अब फिर ये दोनों, that is 10 minus 5. इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 21. नेक्स्ट आएगा 310 minus 202 डिवाइडेड बाय 7 और 11 लेंगे, so 11 minus 7, that is your 27. Next is 33. Next आएगा 409 minus 310 divided by, अब 10 और 13 लेंगे, तो 13 minus 10. Let us talk about del cube. Del cube क्या आएगा 21 minus 15. अब हमने बीच में एक छोड़ा था, बीच में हम दो छोड़ेंगे, तो आ जाएगा ये 4 और 10, that is 10 minus 4, that is your 1. नेक्स्ट होगा 27 minus 21, अब नेक्स्ट टर्म पे आएंगे 5, अब इसके दो छोड़ के अगला वाला लेंगे, दैट इज 11 minus 5, दैट इज योर 1. नेक्स्ट आएगा 33 minus 27 डिवाइडेड बाय, अब लिया था हमने 5, फिर दो छोड़ के ये, अब लेंगे 7 और दो छोड़ के 13, आ जाएगा 13 minus 7, दैट इज इक्वल टू 1. अब मैं 10 की पावर 4 निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि 10 की पावर 4 क्या आएगा, ऊपर वाला तो 0 आएगा ही न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को लिखने का कोई मतलब नहीं. Now let us solve this question. अब हमें पता है न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला क्या होता है. पहले हमें किस पे निकालना है, 8 पे निकालना, 15 पे निकालना. ठीक है, we know the Newton divided formula, that is f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught del of f of x naught divided by x1 plus x minus x naught into x minus x1 del square f of x naught divided by x1 x2 plus x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 del cube f of x naught x1 x2 x3. अब हमें निकालना है 18 पे, तो हमारा x क्या आएगा 18, तो जस्ट क्या पुट करते हैं f of 8, f of x naught ये होगी x naught, और इसके सारे ये क्या होंगे फॉरवर्ड, f of x naught मतलब इसकी वैल्यू आएगी 48 प्लस 8 पे निकालना है, ये हो जाएगा x naught, ये x1 ये x2 माइनस 4 डेल ऑफ एफ एक्स नॉट, डेल क्या है हमारे पास 52 प्लस इसमें निकालना है x8, x नॉट क्या है 4, फिर दोबारा 8 माइनस x1 क्या है 5, डेल स्क्वायर आएगा 50 प्लस x क्या है 8, x नॉट दोबारा 4, फिर x8 x1 क्या है हमारे पास 5, x क्या है 8, x2 क्या है हमारे पास 7 इंटू डेल क्यूब, तो आ जाएगा 1. जब इस पूरे को सॉल्व आउट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 448. दिस वाज f of 8. अब बात करते हैं f of 15 की. f of 15 भी यही निकालते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 448. नेक्स्ट निकालते हैं f of 15, दैट इज इक्वल टू f of x नॉट. x नॉट क्या आएगा ये वैल्यू, बस यहाँ पे x चेंज हो जाएगा, बाकी सभी चीजें सेम रहेंगी. ठीक है,
जगह बस 15 आ जाएगा। x x नॉट x1 बाकी सब क्या रहेगा सेम। इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा 3150। This is a proper question that is asked in your examination. Let's see the next example. अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि पॉलिनोमियल निकालो डिवाइडेड डिफरेंस है, तो बेसिकली जब हम f ऑफ 8 पुट करें, f ऑफ 15 पुट करें, उसकी जगह हमें सिर्फ x ही रखना है। x नॉट x1 और डेल की वैल्यू हम टेबल से यूज कर सकते हैं और सिंपल हमारी पॉलिनोमियल आ जाएगी x के अंदर। So next example is only on your polynomial. Try it by yourself. Rest examples we will do in the next video.